समस्त प्रकार के शारीरिक मानसिक विकारों का समाधान है हमारे भीतर। यदि हम श्वास लेने की कला सीख जाते हैं तो आश्चर्यजनक रूप से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति पा लेते हैं। शरीर के स्तर पर भी और मन के स्तर पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारी श्वासों का। आपने अनुभव किया होगा, जब कोई व्यक्ति तनाव में रहता है, भय में, क्रोध में, चिंता में, दुख में और रोगों से घिरा रहता है, उस समय उसकी श्वासें उथली होती हैं, छोटी छोटी श्वासें होती हैं, गहरी श्वासें ले नहीं पाता। और यदि हम शांत होते हैं, आनंद में होते हैं, सुख में होते हैं, तो हमारी श्वासें गहरी होती हैं। परमात्मा ने हमें जब ये जीवन दिया है तो उसके साथ एक सूत्र भी दिया है कि श्वासें जितनी गहरी होंगी, जितनी लंबी होंगी, उम्र उतनी अधिक होगी। श्वासें जितनी छोटी छोटी होंगी, उम्र भी छोटी होगी। अर्थात श्वासें हमें गिन करके मिली हुई हैं। जल्दी जल्दी श्वासें लेकर के जल्दी खत्म कर लें तो जीवन जल्दी पूरा हो जाएगा, और उन श्वासों को बचाए रखें, धीरे धीरे श्वासें लें, कम श्वासें लें तो जीवन लंबा चलेगा। एक कुत्ता बहुत तेजी से श्वासें लेता है, छोटी छोटी श्वासें लेता है, तो उसकी उम्र बहुत कम होती है, 10-12 साल की उम्र होती है। और एक कछुआ वह 1 मिनट में 5-6 श्वासें लेता है, अर्थात कम श्वासें लेता है, मतलब गहरी श्वासें लेता है, तो उसकी उम्र 300-400 साल होती है। और मनुष्य सामान्यतया 1 मिनट में 14 से 16 श्वासें लेता है, तो उसकी उम्र लगभग 100 साल मानी जाती है। दोस्तों, इस जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वह है हमारी श्वासें। लेकिन कभी हमारा ध्यान नहीं जाता अपनी श्वासों पर। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं कि अपनी श्वासों के प्रति सजग होना, प्रत्येक श्वास प्रश्वास को अनुभव करना, उसके प्रति मन को एकाग्र करना, श्वासों को धीमा और गहरा लेना, इतने भर कार्य से आप कई प्रकार के मानसिक विकारों से मुक्त हो सकते हैं। मानसिक तनाव, व्यग्रता, बेचैनी, एकाग्रता की कमी, अनिद्रा जैसे कई प्रकार के रोगों से आप मुक्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ इसका प्रभाव शारीरिक स्तर पर भी बहुत गहराई से पड़ता है। कई प्रकार की शारीरिक व्याधियां दूर हो जाती हैं। आजकल इस दौड़ भाग की जिंदगी में, स्ट्रेसफुल लाइफ में, लोग सीखना चाहते हैं ध्यान का अभ्यास, लेकिन अभ्यास करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते। मन एकाग्र होता नहीं, मन एक जगह टिकता नहीं, मन में स्थिरता नहीं आती। तो ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि हम अपने श्वासों के प्रति सजगता बनाएं। ध्यान में प्रवेश करने के लिए, मेडिटेशन के लिए सबसे प्रभावकारी उपाय यदि कोई है तो वह है यौगिक ब्रीदिंग, गहरी श्वास लेना। यह दीर्घ श्वसन का अभ्यास, धीमी और गहरी श्वासों का अभ्यास आपको जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर कार्य करने में मदद करेगा। स्ट्रेस दूर हो जाएगा, मन की एकाग्रता बढ़ेगी, मन शांत होने लगेगा और शारीरिक व्याधियां भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो क्यों ना आज से ही हम आरंभ करें श्वासों के प्रति एकाग्रता बनाना, गहरी श्वास लेना। तो दोस्तों, श्वासें कैसे ली जाती हैं, कितने प्रकार की श्वासें होती हैं और श्वासों को गहरा लेने का तरीका क्या होता है, कैसे हम श्वासों के प्रति एकाग्र हो पाएंगे, ये सब जानने के लिए कमेंट बॉक्स में अलग अलग वीडियोज का मैं लिंक दे रहा हूं, उनको आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं श्वासों को लेने का तरीका। और यदि आप ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं, मन की एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं, तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। उसमें हम सब लोग ध्यान का अभ्यास करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। ध्यान के अभ्यास के लिए वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक कर लीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग
स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। ओम शांति।